नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको वेब डिजाइन ओ लेवल में जुलाई 2013 का वेब डिजाइन के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, इस पेपर का एनालिसिस करने के बाद आप ओ लेवल को आराम से पास कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपको हम जो हमारे ऐप पर ये ऑनलाइन पेपर मिलेंगे, आपको 8 पेपर का एनालिसिस मिलेगा। तो 8 पेपर का मात्र एनालिसिस करने के बाद आप ओ लेवल को आराम से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, 1 मिनट का एक पेपर का एनालिसिस करने में आपको लगभग 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे में आप पेपर को बढ़िया से एनालिसिस करने के बाद पेपर जो है याद कर लेंगे क्वेश्चंस को। और 8 पेपर का एनालिसिस करने के लिए आपको जो है दोस्तों 8 घंटे का समय लगेगा। तो मात्र आप 8 घंटे में दोस्तों ओ लेवल का एक पेपर पास कर सकते हैं। दोस्तों, 8 चौक 32 यानी कि 32 घंटे में आप ओ लेवल के चारों पेपर पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं। हमने एनालिसिस किया है पेपर जुलाई 2023 का। दोस्तों, वेब डिजाइन में सबसे पहले यह है कि आपको पढ़ना क्या होता है, किन किन टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। आप देखेंगे HTML टॉपिक है, HTML टॉपिक से प्रश्न बनता है। दोस्तों, HTML के वर्ष 2023 में 8 प्रश्न आए थे। CSS के 25 प्रश्न आए थे। आप देख रहे हैं 25 मार्क्स का CSS आया था। W3.CSS इसके प्रश्न 12 प्रश्न आए थे। फोटोशॉप के दोस्तों 4 प्रश्न आए थे। जावा स्क्रिप्ट के 3 प्रश्न आए थे। एंगुलर JS के 4 प्रश्न आए थे। नोटपैड की जो यूनिट है दोस्तों, नोटपैड प्लस प्लस, इसके 6 प्रश्न आए थे। मिसलेनियस सेक्शन से दोस्तों 38 प्रश्न आए थे। अर्थात यदि कोई बालक प्रोग्रामिंग नहीं जानता है, कुछ भी प्रोग्राम करना नहीं जानता है, तब भी वो इन 38 प्रश्नों के बेस पर, ये नॉन प्रोग्रामिंग वाले प्रश्न हैं, इनके बेस पर वो आसानी से पास हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इन प्रश्नों को टॉपिक वाइज विश्लेषण कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए पहला हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, पहला, दूसरा, नवा, 17वां, 31, 70, 78, 95, ये नंबर के प्रश्न हम टॉपिक वाइज प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, पहला हमारा प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा क्या है? HTML का पोर्शन सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों HTML का देखते हैं। दोस्तों क्या हमारा प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न है HTML का, व्हाट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मार्कअप लैंग्वेज? मार्कअप लैंग्वेज का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है? तो दोस्तों आपको याद करना है, कोई प्रोग्रामिंग वाला प्रश्न नहीं है। ISO 8879 आपको याद करना है। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या है? ऑल HTML5 एंड XML प्रोसेसर सपोर्ट्स, सभी HTML5 और XML प्रोसेसर कौन कौन सा स्टैंडर्ड सपोर्ट करते हैं? तो दोस्तों डी, ऑल ऑफ द अबव याद करने का प्रश्न है। ये सभी मानक सपोर्ट किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। ये दो प्रश्न हमने कर लिए हैं HTML के पोर्शन के। 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों, कहाँ ये 9वें नंबर का प्रश्न है? इज नॉट ए HTML5 टैग, कौन सा HTML5 का टैग नहीं है? तो दोस्तों क्या है? स्लाइडर। सोर्स वीडियो दोनों है स्लाइडर, यानी कि हमारा सी आंसर इसका है। क्या आंसर इसका दोस्तों? सी आंसर है। ऑडियो, वीडियो, ये सभी टैग हमारे HTML5 के होते हैं। आर्टिकल वगैरह टैग, हेडर फुटर, ये सभी टैग हमारे HTML5 में दोस्तों होते हैं। 9वें के बाद दोस्तों 17वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्या है? ऑर्डर लिस्ट प्राप्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? ऑर्डर लिस्ट के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं? ओवल टैग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ओवल टैग का प्रयोग करते हैं। बड़ा ही आसान प्रश्न है दोस्तों। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूएल टैग का प्रयोग करते हैं, अनऑर्डर यूएल का। तो आइए दोस्तों 17वें के बाद हमारा प्रश्न जो है दोस्तों 31वें नंबर का प्रश्न है। HTML पोर्शन का 31वें नंबर का प्रश्न है। देखते हैं दोस्तों क्या है।
पूर्णतः पारदर्शी के लिए कौन सा विकल्प सही है? यानी पारदर्शी अगर हमें कलर लगाना है तो उसके लिए कलर कोड क्या होगा? तो इसके लिए दोस्तों RGB कलर मॉडल 255 हम वैल्यू देंगे ये वाला। तो और ये लास्ट में जो होता है ट्रांसपेरेंट ओपेसिटी के लिए होता है, 0.0 करते हैं तो ओपेसिटी 0 हो जाएगी ओपेसिटी के लिए। तो हमारा ये है विकल्प बी सही है। दोस्तों 31वें के बाद 70वें नंबर का प्रश्न है जो है कि HTML से संबंधित है, देख लेते हैं। 70वें नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्या है, HTML5 में कौन सा एलिमेंट वीडियो या मूवी कंटेंट को डिफाइन करता है? कौन सा वीडियो या मूवी कंटेंट को डिफाइन करता है दोस्तों? तो वीडियो टैग हमने आपको बताया था कि वीडियो टैग प्रयोग होता है HTML5 में। वीडियो, ऑडियो, आर्टिकल वगैरह ये सब टैग हमारे HTML5 के होते हैं। आइए दोस्तों अब 78वें नंबर का प्रश्न देखते हैं जो कि HTML से संबंधित है। 78 क्या है, बॉडी टैग कब प्रयोग किया जाता है? 78 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। तो कब होता है? हेड टैग के बाद हम बॉडी टैग प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन है दोस्तों। इसके बाद क्या 78 के बाद दोस्तों हमारा प्रश्न है 95 नंबर का अंतिम प्रश्न है जो कि HTML से संबंधित है दोस्तों। क्या है 95 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या है, कौन सा ऑडियो एलिमेंट का एट्रीब्यूट नहीं है? कौन सा ऑडियो एलिमेंट का एट्रीब्यूट नहीं है? 95 नंबर का प्रश्न अंतिम प्रश्न है दोस्तों। क्या है, चेक। बाकी कंट्रोल्स प्रयोग होता है, लूप प्रयोग होता है, SRC प्रयोग होता है। ये तीनों हमारे BCD एलिमेंट एट्रीब्यूट्स हैं, चेक प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपने देखा कि जो हमारे प्रश्न थे हमने अपने 8 नंबर का HTML का प्रश्न हमने हल किया। ये HTML का पोर्शन हमारा फिनिश हो गया। आइए दोस्तों अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्या प्रश्न है। अगला पोर्शन दोस्तों CSS का पोर्शन है। हमारा क्या पोर्शन है दोस्तों? CSS का पोर्शन है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं CSS का पोर्शन क्या है। CSS में दोस्तों तीसरे नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं क्या है दोस्तों। तीसरे नंबर का प्रश्न CSS का है। क्या है, CSS में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? टेक्स्ट डेकोरेशन का प्रयोग होता है। किसका होता है? टेक्स्ट डेकोरेशन का प्रयोग होता है। तीसरे के बाद दोस्तों 7वें नंबर का प्रश्न है। क्या है, यदि निम्नलिखित CSS फंक्शन हमें गणना करने की अनुमति देता है तो कौन सा? गणना करने के लिए कौन सा? तो कैल्क फंक्शन होता है दोस्तों। कौन सा होता है? कैल्क फंक्शन होता है। इसमें क्या आंसर होगा हमारा? कैल्क इसमें हमारा आंसर होगा, सही आंसर कैल्क होगा। 7वें के बाद दोस्तों कौन सा प्रश्न है हमारा? 8वें नंबर का प्रश्न है। CSS फ्रेमवर्क ट्विटर द्वारा विकसित किया गया था। तो ट्विटर द्वारा जो विकसित किया गया कौन सा था? बूटस्ट्रैप था। ये बूटस्ट्रैप था जो कि ट्विटर ने डेवलप किया था। ये भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए प्रयोग होता है बूटस्ट्रैप। 8वें के बाद दोस्तों है 14वें नंबर का प्रश्न है। कौन सा? 14वें नंबर का प्रश्न है। HTML5 में हाइलाइटेड टेक्स्ट को प्राप्त करने के लिए किस एलिमेंट का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों ये प्रश्न बेसिकली HTML से है। HTML से है क्या? मार्क, हाईलाइट करने के लिए मार्क का प्रयोग करते हैं। 14 हो गया। 16वें नंबर का प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 16वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बॉक्स मॉडल का कौन सा भाग पारदर्शी होता है? बॉक्स मॉडल में हमारा पैडिंग और मार्जिन, क्या होते हैं? पैडिंग और मार्जिन ये भाग पारदर्शी होते हैं। आपको बॉक्स मॉडल में बताया था कि बॉक्स मॉडल में क्या होता है दोस्तों? 4 एलिमेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं? बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, कंटेंट, इस होते हैं। तो बोथ ए एंड बी, डी इसका विकल्प होगा। 16वें के बाद दोस्तों 23वें नंबर का प्रश्न हम देखेंगे। क्या है 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। CSS में आपके कंटेंट को 2 लाइनों के बीच अंतर निर्धारित किया जाता है। तो 2 लाइन के बीच अंतर निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? किस प्रॉपर्टी के द्वारा 2 लाइन के बीच अंतर निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों क्या है इसका? लाइन हाइट प्रॉपर्टी के द्वारा। भी हमारा विकल्प सही है, लाइन हाइट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है दोस्तों। 23वें के बाद 25वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों। क्या है, आप CSS में टेक्स्ट में शैडो कैसे जोड़ते हैं? टेक्स्ट में शैडो जोड़ने के लिए दोस्तों
टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी प्रयोग होती है। ये बात आपको याद रखनी है सीएसएस की। 25वें के बाद दोस्तों इसमें 29वें नंबर का प्रश्न है। क्या है? 29वें नंबर का प्रश्न है कि द प्रॉपर्टी इन सीएसएस यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। सीएसएस में किसी एलिमेंट के टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए की जाने वाली प्रॉपर्टी, किसी एलिमेंट के टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी प्रयोग होती है? तो दोस्तों कौन सी प्रॉपर्टी प्रयोग होती है? कलर प्रॉपर्टी प्रयोग होती है। कलर, और फिर हम क्या करते हैं? कॉलन लगाते हैं और फिर कलर का नाम लिख सकते हैं। 29वें के बाद दोस्तों कौन सा है? 37वें नंबर का प्रश्न है। देखते हैं 37वें नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों कौन सा है। आप किसी टेक्स्ट के फॉन्ट को कैसे बदलेंगे? टेक्स्ट के फॉन्ट को कैसे बदलेंगे? 37वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 37वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसका दोस्तों बी है। फॉन्ट बदलने के लिए फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी होती है? फॉन्ट फैमिली। बाकी प्रॉपर्टी गलत दे रखी है दोस्तों। बी हमारा विकल्प सही है, फॉन्ट फैमिली। 37 के बाद दोस्तों 71वें नंबर का प्रश्न है। 71 नंबर का प्रश्न है। देखते हैं जो सीएसएस से संबंधित है। इस प्रकार दोस्तों आप विश्लेषण करेंगे तो आपको एग्जाम पास करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपको सभी प्रकार के ठेकों से दूर रहना है। सीएसएस को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? कितने प्रकार से सीएसएस को लिखा जा सकता है दोस्तों? तो दोस्तों क्या होता है? 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। कौन कौन से होते हैं? इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। 71 के बाद दोस्तों 84 नंबर का प्रश्न है। देखते हैं 84 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। 84 सीएसएस में इनलाइन ब्लॉक को सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है? इनलाइन ब्लॉक को सेट करना है तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले की वैल्यू होती है ना। डिस्प्ले में 8-9 वैल्यू होती हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में ये ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है। जैसे टेक्स्ट अलाइन हो गया, डिस्प्ले हो गया, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में। इनलाइन हम सेट कर सकते हैं। 84 का ए होगा। 84 के बाद 86 नंबर का प्रश्न है। क्या है? कौन सा सीएसएस में लंबाई इकाइयों के प्रकार है? कौन सा लंबाई इकाई के प्रकार है? सी दोस्तों, एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों प्रयोग होते हैं, कि बोथ ए एंड बी। 86 के बाद दोस्तों क्या है? 87 का देखते हैं। कौन सीएसएस में सापेक्ष लंबाई की इकाइयां हैं? कौन सापेक्ष लंबाई की इकाइयां हैं दोस्तों? क्या है दोस्तों? तो ये सभी दोस्तों ईएम, ईएक्स, सीएच सभी हमारी इकाइयां हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा विकल्प सही होगा। 87 के बाद दोस्तों 88 नंबर का हमारा प्रश्न है। 88 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? कौन सा सीएसएस में निरपेक्ष लंबाई की इकाइयां हैं? एब्सोल्यूट दोस्तों सही है, इसका भी डी आंसर होगा। 88 के बाद दोस्तों हमारा प्रश्न है 89 नंबर का। व्हाट पैरामीटर डज द कैल्क फंक्शन इज इन सीएसएस टेक? तो सीएसएस में कैल्क फंक्शन कौन सा पैरामीटर लेता है? कौन सा पैरामीटर लेता है सीएसएस में कैल्क फंक्शन? दोस्तों क्या है? ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेता है। क्या लेता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। द ट्रांसपेरेंट कीवर्ड इज इक्विवेलेंट टू व्हिच आरजीबीए वैल्यू इन सीएसएस? ट्रांसपेरेंट कीवर्ड सीएसएस में किस आरजीबीए मान के बराबर होता है? तो दोस्तों क्या आंसर इसका? ये हमारा ट्रांसपेरेंट, ये सी हो गया, आरजीबीए और 000। 90 के बाद दोस्तों क्या है? 91 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या है 91 नंबर का प्रश्न? सीएसएस वेरिएबल की वैल्यू इंसर्ट करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो वेर फंक्शन का, VAR, वेर फंक्शन का 91 है। इसके बाद क्या है दोस्तों? 92 नंबर का प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द जनरल सिंटैक्स ऑफ राइटिंग द वेर फंक्शन? वेर फंक्शन का लिखने का जनरल सिंटैक्स क्या होता है? 92 नंबर का प्रश्न है। क्या होता है? वेर होता है और फिर ये नेम और वैल्यू हम लिख सकते हैं। 92 के बाद क्या है दोस्तों? 93 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सीएसएस में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए किस प्रॉपर्टीज का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए टेक्स्ट अलाइन होता है, ये आंसर होगा दोस्तों इसका। 94 के बाद दोस्तों क्या है हमारा? 93 के बाद 94 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं क्या है।
द CSS प्रॉपर्टी दैट इज इक्विवेलेंट टू द अलाइन एट्रीब्यूट, वह प्रॉपर्टी CSS की जो अलाइन एट्रीब्यूट की इक्विवेलेंट होती है, क्या होती है, फ्लोट प्रॉपर्टी। यानी फ्लोट भी क्या करती है, इधर पोजीशन चेंज करती है। 94 के बाद दोस्तों क्या है, 96 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है, विच किस प्रॉपर्टी का उपयोग मार्जिन प्रॉपर्टी की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के रूप में किया जाता है। मार्जिन प्रॉपर्टी की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के रूप में प्रयोग किया जाता है। 96 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, क्या आंसर है हमारा इसका 96 का दोस्तों, सी हो, मार्जिन के। 96 के बाद 97 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने टेक्स्ट, सूची, बॉक्स, मार्जिन, बॉर्डर, रंग और बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज को प्रस्तुत किया। तो दोस्तों किसने प्रस्तुत किया, HTML हो गया, PHP हो गया, CSS हो गया, AJAX हो गया। तो हमारा दोस्तों इसमें क्या होगा, किसने टेक्स्ट, सूची, बॉक्स, मार्जिन, बॉर्डर, रंग और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को प्रस्तुत किया। तो दोस्तों ये सभी जो प्रॉपर्टीज की, ये प्रॉपर्टीज का जो क्वेश्चन आ गया, प्रॉपर्टीज आप देखेंगे तो CSS में सभी चीजें होती है, CSS आंसर। 97 98 देखते हैं दोस्तों क्या है, नेक्स्ट 98 का, कौन सा CSS प्रॉपर्टी यह निर्धारित करता है कि किसी एलिमेंट में किस प्रकार की लाइन, डेकोरेशन जैसे अंडरलाइन और जोड़ी जा सकती है। कौन सी CSS प्रॉपर्टी यह निर्धारित करती है किसी एलिमेंट में किस प्रकार की लाइन, डेकोरेशन जैसे अंडरलाइन, ओवरलाइन आदि जोड़ी जा सकती है। तो दोस्तों क्या आंसर होगा हमारा, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन तो अंडरलाइन के लिए प्रयोग होता है और ओवरलाइन आदि जोड़ी जा सकती है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ये हमारा आंसर होगा। 98 का क्या है दोस्तों, कौन सी फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी के लिए उचित वैल्यू नहीं है। तो कौन सी वैल्यू नहीं है फॉन्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज के लिए, तो स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप्स, डिफॉल्ट, इनहेरिट। तो फॉन्ट वेरिएंट के लिए हमारा जो है इनहेरिट वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, कौन सा CSS रंग का फीचर RGB रंग की तरह है और रंग की अपारदर्शिता स्पेसिफाई करने के लिए अल्फा चैनल वैल्यू जोड़ता है, अल्फा RGB। तो दोस्तों आइए अब इस प्रकार हमने ये प्रश्न किया सॉल्व। इसके अब हमारा सेक्शन है W3 CSS का। W3 CSS में दोस्तों क्या देख लेते हैं, हमारा प्रश्न है 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं हम क्या है W3 CSS में। W3 बॉर्डर क्लास अनुमति देता है। तो W3 बॉर्डर क्लास, तो आप इसमें हम W3 CSS में क्लासेस पढ़ते हैं, तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका, बॉर्डर ऑन ऑल साइड्स। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, बॉर्डर ऑन ऑल साइड्स, ये आंसर इसका हमारा होगा, बॉर्डर ऑन ऑल साइड्स। 10 के बाद दोस्तों 12वें नंबर का हम प्रश्न देखेंगे क्या है। 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, क्या CSS में मार्जिन में नकारात्मक वैल्यू की अनुमति है। तो यस, हम मार्जिन में नकारात्मक वैल्यू दे सकते हैं, यस। 13वें नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, W3 कॉल क्लास डिफाइंस वन कॉलम इन ए कॉलम रिस्पॉन्सिव ग्रिड। तो दोस्तों क्या होगा इसमें हमारा, कितने हम कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो 12 कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों क्या है, 15वें नंबर का प्रश्न, Which of the following work performed by W3 सर्किल क्लास। W3 सर्किल क्लास का कौन सा कार्य या कौन सी क्लास द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या है इसका, कंटेंट को एक वृत्त के अंदर प्रदर्शित करता है। W3 सर्किल क्या करेगा, एक सर्किल बना देगा, इसे सर्किल बनाया जाता है, इसके क्या होगा, एक सर्किल बन सकता है, W3 स्क्वायर बनाएगा। 15 के बाद दोस्तों 18वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं क्या है, किसका प्रयोग W3.CSS ग्रिड द्वारा किया जाता है। तो किसका होता है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन में किया जाता है ग्रिड का प्रयोग। 18वें के बाद दोस्तों क्या है, 21वें नंबर का हमारा प्रश्न है, W3-CSS में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों क्या आंसर होगा, उपरोक्त सभी, ऑल, उपरोक्त सभी हमारे प्रश्न सही है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आइए दोस्तों 21 के बाद क्या है हमारा, 33वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों देखते हैं।
33वें नंबर का प्रश्न देखते हैं जो कि W3.CSS से संबंधित है। W3 डैश नैब बार क्लास क्रिएट ए। W3 CSS की नैब बार क्लास क्या करती है दोस्तों? तो नैब बार क्लास दोस्तों क्या करती है? क्या आंसर होगा हमारा? ए होगा। हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार क्रिएट करती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 33 के बाद 34वें नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसी इमेज में गोलाकार कोने जोड़ने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है? तो गोलाकार कोने आपको जोड़ने हैं दोस्तों, क्या करना है? गोलाकार कोने जोड़ने हैं तो राउंड W3 डैश राउंड हम क्लास का उपयोग करेंगे। 34 के बाद आइए दोस्तों हमारे पास प्रश्न क्या है? 39 नंबर का प्रश्न है जो कि हमारा W3CS से है। किस क्लास का उपयोग अतिरिक्त बड़ी सूची को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है अतिरिक्त सूची को दर्शाने के लिए? W3X लार्ज क्लास का प्रयोग किया जाता है, एक्स्ट्रा लार्ज क्लास का प्रयोग किया जाता है। 39 के बाद दोस्तों क्या है हमारा? 56 नंबर का प्रश्न है। क्या है? 56 नंबर का प्रश्न है। Which statements are true in W3.CSS? W3CSS में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों? क्या है? उपरोक्त सभी हमारे स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? ट्रू है। 56 के बाद क्या है? 63 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। क्लास किसी एलिमेंट के सभी पक्षों का मार्जिन जोड़ती है। सभी पक्षों का मार्जिन जोड़ने के लिए कौन सी हम क्लास का प्रयोग करते हैं? W3 डैश मार्जिन, ये हमारा इसका है क्लास। नेक्स्ट दोस्तों 69 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 69 का देखते हैं। कौन सा स्टेटमेंट W3.CSS में सत्य है? कौन सा स्टेटमेंट सत्य है W3.CSS के संदर्भ में? कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? तो दोस्तों क्या है? उपरोक्त सभी स्टेटमेंट हमारी क्या है? सत्य है W3.CSS के संबंध में। तो आइए दोस्तों हमारे पास प्रश्न क्या है? फोटोशॉप के प्रश्न है। तो फोटोशॉप के प्रश्न क्या है दोस्तों? 19वें नंबर से प्रारंभ है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है 19वें नंबर का हम प्रश्न देखते हैं। क्या है 19 नंबर का प्रश्न? फ्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फ्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कौन सी हमारी की का प्रयोग होता है, कुंजी प्रयोग होती है फ्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारी शॉर्टकट की है, याद करनी है आपको शॉर्टकट की। तो Ctrl+T सही आंसर होगा, Ctrl+T। आइए दोस्तों उसके बाद फोटोशॉप से 64 नंबर का प्रश्न है। फोटोशॉप से 64 नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं दोस्तों क्या है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर फोटोशॉप फोटो एडिट करने के लिए रेस्टर बेस्ड इमेज का उपयोग करता है। तो कौन सा रेस्टर बेस्ड इमेज का प्रयोग करता है? फोटो। क्या आंसर होगा? फोटो आंसर। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटो फिल होगा। 64 में फोटो आएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगला हम देखते हैं 64 के बाद क्या है। 83वें नंबर का प्रश्न है। 83 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं क्या है 83 नंबर का प्रश्न जो कि हमारा फोटोशॉप से संबंधित है। डिफॉल्ट फोटोशॉप वर्क स्पेस का नाम क्या है? डिफॉल्ट फोटोशॉप वर्क स्पेस का दोस्तों नाम क्या है? एसेंशियल्स। क्या है दोस्तों? एसेंशियल्स है। दोस्तों 83 के बाद 85 नंबर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ लेंथ यूनिट इन CSS? ब्रश के आकार को कम करने के लिए उपयोग करें। ब्रश का आकार अगर हमें कम करना है तो हम इसमें दोस्तों किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका कर सकते हैं, ये हमारा ब्रैकेट है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे फोटोशॉप के प्रश्न थे 4। आइए जावा स्क्रिप्ट के प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 20वें नंबर का प्रश्न क्या है? जावा स्क्रिप्ट का प्रश्न है। क्या है दोस्तों? 20वें नंबर का प्रश्न है, जावा स्क्रिप्ट का है। देख लेते हैं दोस्तों क्या है। दिस इज ए कीवर्ड। दिस क्या है? दिस क्या है दोस्तों? तो दिस दोस्तों क्या है? ये हमारा एक कीवर्ड है। दिस क्या है? कीवर्ड है। 20वें के बाद दोस्तों 24वें नंबर का प्रश्न है जावा स्क्रिप्ट का, देखते हैं क्या है दोस्तों। Which directive can be used to write Angular JS expression? Angular JS expression के लिए कौन सी डायरेक्टिव प्रयोग होती है? दोस्तों वैसे ये जो 24वें नंबर का प्रश्न है ये हमारा जावा स्क्रिप्ट यूनिट है, ये एंगुलर JS से संबंधित है। एंगुलर JS का प्रश्न है तो क्या एनजी बाइंड प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टिव प्रयोग होती है। इसमें एंगुलर JS में डायरेक्टिव के प्रश्न ही आते हैं, डायरेक्टिव का आप ध्यान रखेंगे, एनजी बाइंड प्रॉपर्टी प्रयोग।
24 के बाद 68वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 68 नंबर का प्रश्न है। देख लेते हैं दोस्तों क्या है 68 नंबर का प्रश्न, हम लोग देखेंगे क्या है 68 नंबर का प्रश्न। देखते हैं दोस्तों, कौन सा जावा स्क्रिप्ट का डेटा प्रकार नहीं है? तो ये जावा स्क्रिप्ट में दोस्तों डेटा टाइप से प्रश्न है, तो फ्लोट नहीं है, फ्लोट नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब हम एंगुलर जीएस के प्रश्न देखते हैं। 27वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, एंगुलर जीएस का है 27वें नंबर का प्रश्न। देखते हैं क्या है दोस्तों, ए मॉड्यूल इन एंगुलर जीएस कैन बी क्रिएटेड। एंगुलर जीएस में मॉड्यूल क्रिएट हो सकता है, तो दोस्तों क्या इसका हमारा आंसर होगा, मॉड्यूल क्रिएट हो सकता है, इसका 27 का डी आंसर होगा। क्या होगा, डी, एंगुलर डॉट मॉड्यूल का उपयोग करके मॉड्यूल बनाया जा सकता है, याद रखना है आपको। 32वें नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या 32वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, एंगुलर जेएस के विकास के लिए किस आईडीई का उपयोग किया जाता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सभी ये आईडीज प्रयोग हो सकती हैं, सभी आईडी प्रयोग हो सकती हैं, ऑल ऑफ द अबव, डी हमारा सही है। 32 के बाद दोस्तों क्या है, 41वें नंबर का प्रश्न है, देखेंगे 41वें नंबर का हम प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या है, जे क्वेरी का विकास किसने किया? इसे पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था? तो दोस्तों इसे किस वर्ष जारी किया गया था? जॉन रेजिग इन 2006, सी हमारा आंसर है। तो दोस्तों 41 के बाद क्या है, 42 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, जे क्वेरी इज ए, जे क्वेरी क्या है? 42 नंबर हम देखेंगे दोस्तों, जे क्वेरी क्या है? 42 नंबर का हमारा प्रश्न है, ए होगा, जावा स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है दोस्तों। क्या है ये? जावा स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। आइए दोस्तों 42 नंबर का प्रश्न है, इसके बाद नोट पैड के हम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है। 22वें नंबर का प्रश्न दोस्तों नोट पैड का है, देख लेते हैं 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, नोट पैड प्लस प्लस इज रिटन इन, नोट पैड प्लस प्लस किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है नोट पैड प्लस प्लस, किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों देख लेते हैं, 22वें का सी है, सी प्लस प्लस भाषा में लिखा गया है। आइए दोस्तों इसके बाद हमारा क्या है दोस्तों, 28वें नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। 28वें नंबर को देखते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर होता है? नोटपैड होता है दोस्तों, ए आंसर है। 28 के बाद दोस्तों 30वें नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है, कौन सा टेक्स्ट एडिटर नहीं है? तो कौन सा दोस्तों टेक्स्ट एडिटर नहीं है? ईसीएमएस टेक्स्ट एडिटर दोस्तों नहीं है, बी है। तो इसके बाद दोस्तों 30वें नंबर के बाद क्या है हमारा, 80वें नंबर का प्रश्न है, जो कि हमारा नोटपैड यूनिट से पूछा गया है। 80वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आपको इस प्रकार इसको रट डालने हैं, सबलाइन टेक्स्ट में नया टैब खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? किस कमांड का दोस्तों उपयोग करते हैं? ए यानी कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग करते हैं। 81वें नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, सबलाइन टेक्स्ट में लाइन का चयन को नीचे की ओर ले जाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और डाउन एरो का हम लोग प्रयोग करते हैं। 81 का ए है दोस्तों। 81 के बाद 82 प्रश्न है दोस्तों, सबलाइन टेक्स्ट में डुप्लीकेट लाइन बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? दोस्तों डुप्लीकेट लाइन बनानी है आपको तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग होता है, ए विकल्प सही है। तो आइए दोस्तों अंतिम हमारा सेक्शन क्या है, मिसलेनियस सेक्शन है। कौन सा है? मिसलेनियस सेक्शन है। तो दोस्तों क्या है, मिसलेनियस सेक्शन में हमारे सर्वाधिक प्रश्न है, 38 प्रश्न है इस सेक्शन में, और ये आपको बड़े ध्यान से पढ़ने होंगे दोस्तों। ये देखिएगा 38 प्रश्न है मिसलेनियस सेक्शन में। तो चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। चौथे नंबर में फेविकॉन है। फेविकॉन क्या है दोस्तों? तो फेविकॉन दोस्तों क्या है, एक आइकन भी होता है जो विशेष वेबसाइट जुड़ा होता है, यानी बोथ ए एंड बी, सी हमारा विकल्प होगा। चौथा वाला 105वें नंबर का प्रश्न भी हमारा मिसलेनियस सेक्शन से है। बिल्ट इन पाइप क्या है? बिल्ट इन पाइप क्या है दोस्तों? ऑल ऑफ द अबव सभी होते हैं इसमें। 5 के बाद 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डॉट नेट का विकास किसने किया? तो दोस्तों डॉट नेट का विकास किसने किया? 6 नंबर का प्रश्न है, किसने किया दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया। डॉट नेट फ्रेमवर्क है, प्रोग्रामिंग में प्रयोग होता है, विजुअल बेसिक सब इसने बनाए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं। 6 के बाद दोस्तों 11वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, पॉइंट टाइप और एयर टाइप इलस्ट्रेटर के बीच क्या अंतर है?
तो इसका दोस्तों सी है, बहुत ए एंड बी हमारा सही विकल्प है, बहुत ए एंड बी। तो दोस्तों 11वें के बाद 26वें नंबर का हम प्रश्न देखेंगे। 26वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा दोस्तों, माउस होवर करने पर किसी इमेज को जूम करने के लिए, जूम करने के लिए दोस्तों क्या है, जूम करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, जूम करने के लिए दोस्तों हम बोथ ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का प्रयोग करेंगे, सी विकल्प सही है। आइए दोस्तों 26 के बाद दोस्तों क्या है हमारा 35वें नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 35वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है दोस्तों, WW3C का पूर्ण रूप क्या होता है, फॉर्म पूछी हुई है, जनरल क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है दोस्तों, ए हो गया। 35 के बाद दोस्तों 36वें नंबर का प्रश्न है, कुकीज के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत है, तो ए दोस्तों, कुकीज जो प्रोग्राम होते हैं वेब क्लाइंट के बैकग्राउंड होते हैं, तो बैकग्राउंड में रन नहीं होती है दोस्तों कुकीज प्रोग्राम, ये गलत बात है। 36 के बाद दोस्तों 38वें नंबर का हम लोग प्रश्न देखेंगे। 38 का HTTP का स्टेटस कोड 3 डिजिट का होता है, स्टेटस कोड 3 डिजिट के होते हैं। 38 के बाद दोस्तों क्या है 40वें नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्या है 40वें नंबर का प्रश्न क्या है, कौन सा HTTP मेथड नहीं है, तो दोस्तों गेट और पोस्ट, ये दो ही मेथड होते हैं, गेट पोस्ट हमारे ये दो मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम HTML में अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को हम भेज सकते हैं, तो सेट कोई मेथड नहीं है, सेट, ठीक है दोस्तों। 40 के बाद दोस्तों 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्या है 43 नंबर का, एक सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन है जो प्रोग्राम को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है, अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है दोस्तों, क्या है 43 का सी है, एड ऑन होता है, एड ऑन प्रोग्राम्स होते हैं जो अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है। 43 के बाद दोस्तों क्या है 44 है, एक सुसंगत फॉर्मेट में एक साथ जुड़े अनेक वेब पेज शामिल होते हैं, एक सुसंगत फॉर्मेट में एक साथ जुड़े अनेक वेब पेज शामिल होते हैं, तो क्या है दोस्तों 44 का आंसर हमारा डी है, वेबसाइट होता है, इसका आंसर क्या होता है, वेबसाइट इसका आंसर होगा दोस्तों 44 का। 44 के बाद दोस्तों 45 नंबर का प्रश्न है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब से फाइल पुनर्प्राप्त कर सकता है और फाइल में एनकोड किए गए टेक्स्ट, इमेज या ध्वनि को प्रस्तुत कर सकता है दोस्तों, तो क्या होगा ब्राउजर होता है, क्या होता है ये हमारा ब्राउजर होता है, ब्राउजर सही आंसर होगा। 45 कर 46 नंबर देखते हैं, इंटरनेट अकाउंट से जुड़ने की प्रक्रिया होती है, क्या होती है दोस्तों, लॉगिन करना होता है, क्या बेसिक लॉगिन करना होता है, ये 38 नंबर के प्रश्न 38 प्रश्न है दोस्तों जो कि बिना प्रोग्रामिंग के आपसे पूछे गए हैं। 46 के बाद दोस्तों 47 नंबर का प्रश्न है, वेबसाइट संग्रह होती है, वेबसाइट संग्रह होती है, किसका होती है, वेब पेज का संग्रह होती है, वेबसाइट वेब पेज का एक संग्रह होती है। 47 और 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, दुनिया भर के बिंदुओं को एक साथ जुड़ी हुई जानकारियों का भंडार है, तो दोस्तों क्या है भंडार, www वर्ल्ड वाइड वेब एक भंडार है। 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुकीज अस्थायी होती है और ब्राउजर बंद होने पर हटा दी जाती है, तो दोस्तों कुकीज क्या होती है, अस्थायी होती है, हटा दी जाती है, तो क्या होता है सेशन इसका पूरा हो जाता है, सेशन जब आउट हो जाता है। 49 के बाद दोस्तों क्या है हमारा 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं, दस्तावेज एक निश्चित कंटेंट का दस्तावेज है जो सर्वर में बनाया गया है और संग्रहित किया जाता है, ग्राहक केवल दस्तावेज की एक प्रति प्राप्त कर सकता है, तो दोस्तों हमारा इसमें क्या है स्टैटिक दस्तावेज होता है, स्टैटिक और डायनामिक दो टर्म प्रयोग होती है, स्टैटिक स्थायी होता है। तो इसके बाद 51 नंबर का देखते हैं, सिमेंटिक शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों, सिमेंटिक के क्या अर्थ होता है, क्या था मीनिंग, इसका क्या होता है मीनिंग अर्थ। 51 के बाद दोस्तों क्या 52 है, कौन सा फॉर्मेट पारदर्शिता को सपोर्ट करता है, ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है, PNG दोस्तों, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। 52 के बाद 253 नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्या है, इनमें से किस फॉर्मेट में इमेज सेव करने पर इमेज की गुणवत्ता नहीं बदलती है, इमेज की गुणवत्ता नहीं बदलती है, तो दोस्तों TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, या अनकम्प्रेस्ड होता है। 53 के बाद दोस्तों 54 है, किस प्रकार के ग्राफिक्स पिक्सल से बने होते हैं, किस प्रकार के ग्राफिक्स पिक्सल से बने होते हैं, दोस्तों क्या होगा हमारा रास्टर इमेज, दो होती रास्टर और वेक्टर इमेज होती है, रास्टर इमेज का सही आंसर होगा। 54 के और 55 नंबर का देखते हैं, इमेज से बनी होती हैं, क्या है दोस्तों इमेज से बनी होती हैं,
इसका हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? पिक्सल से बनी होती है। इमेज किससे होती है? इमेज पिक्सल से बनी होती है, बी। ये मिसलिनियस प्रश्न है दोस्तों। 55 के और 57 नंबर का प्रश्न देखते हैं। डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? डॉट्स पर इंच होता है दोस्तों। क्या होता है डीपीआई की फुल फॉर्म? डॉट्स पर इंच होती है, डॉट्स पर इंच, ए विकल्प होगा। 57 में 58 नंबर का देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म आरजीबी? आरजीबी दोस्तों क्या होता है? कलर मॉडल होता है। रेड ग्रीन ब्लू इसका फुल फॉर्म होता है। 58 के बाद दोस्तों क्या है? 59 नंबर का प्रश्न है। कौन सा फॉर्मेट एक इमेज फॉर्मेट नहीं है? तो कौन सा? डीपीआई नहीं है, डॉट्स पर इंच नहीं है, डी विकल्प होगा। 59 के बाद दोस्तों क्या है? 60 नंबर का प्रश्न है। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। 60 के बाद दोस्तों क्या है? 61 नंबर का है। कौन सा रंग मॉडल फोटोशॉप में नहीं होता है? कौन सा कलर मॉडल फोटोशॉप में इसमें नहीं होता है? CN की नहीं होता है दोस्तों। 61 के बाद दोस्तों क्या है? 62 नंबर का है। व्हाट डज PSD स्टैंड्स फॉर? PSD का अर्थ क्या होता है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। PSD फोटोशॉप की फाइल का एक्सटेंशन होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों 62 के बाद 65 नंबर का प्रश्न है। वेब होस्टिंग कितने प्रकार की होती है? वेबसाइट को होस्ट करना, एक वेबसाइट को अपलोड करना कितने प्रकार की होती है? वो सभी, ऑल ऑफ द अबव है दोस्तों। 65 के बाद क्या है दोस्तों? 66 है। CMS का फुल फॉर्म क्या है? CMS का फुल फॉर्म क्या होता है? 66 में देखिएगा दोस्तों, क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है इसका? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। किसका अर्थ? CMS का क्या होता है दोस्तों? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आइए दोस्तों 66 के बाद क्या? 67 नंबर का है। लाल पीला और नीला किस प्रकार का रंग है? लाल पीला और नीला किस प्रकार का रंग है दोस्तों? तो ये प्राइमरी रंग है दोस्तों। क्या है? प्राथमिक, प्राइमरी रंग है। आइए दोस्तों 67 के बाद क्या है? 72 है हमारे पास। 72 देखते हैं दोस्तों क्या है प्रश्न? वेब होस्टिंग क्या है? तो वेब होस्टिंग क्या है दोस्तों? वेब होस्टिंग इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को होस्ट करने की प्रक्रिया है, क्योंकि वेब होस्टिंग, ए विकल्प सही है। 72 के बाद दोस्तों क्या है हमारा? 73 है। वेब होस्टिंग के लिए किस प्रकार का सर्वर आवश्यक है दोस्तों? वेब होस्टिंग के लिए हम वेब सर्वर का प्रयोग करते हैं, सी विकल्प हमारा सही है। 73 के बाद दोस्तों 74 नंबर का प्रश्न है। वेब होस्टिंग में साझा होस्टिंग क्या है? शेयर्ड होस्टिंग क्या है? शेयर्ड होस्टिंग क्या है दोस्तों? शेयर्ड होस्टिंग एक होस्टिंग सेवा है जहां एक वेबसाइट एक ही सर्वर पर अपलोड हो सकती हैं, सेव हो सकती हैं, स्टोर हो सकती हैं। 74 के बाद 75 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। व्हाट डज HSL? HSL क्या है दोस्तों? ये भी हमारा एक कलर मॉडल है। क्या होता है? ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस की फुल फॉर्म होती है, सी है। 76 नंबर का प्रश्न है। वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना प्रसारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर दोस्तों HTTP का प्रयोग किया जाता है। किसका? HTTP का प्रयोग किया जाता है। 76 नंबर का प्रश्न है। 77 का देखते हैं दोस्तों क्या है? 77 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे। एक वेबसाइट एक कुकी है। क्या है? ए वेबसाइट इज ए कुकी। वेबसाइट क्या है दोस्तों? कुकी है। इसलिए वोलेटाइल, ट्रांजिएंट, इंट्रांजिएंट, नॉन वोलेटाइल। तो वेबसाइट दोस्तों एक कुकी है। तो क्या देखेंगे हम इसमें? वेबसाइट एक कुकीज होती है। तो कुकीज क्या होती है दोस्तों? टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो कि हमारे सर्वर को इन्फॉर्म करती हैं, जो कि सर्वर को हमारे इन्फॉर्म करती हैं। क्या होती है? ट्रांजिएंट होती है, स्टेट चेंज करती होती रहती है। 79% देखते हैं दोस्तों। MIME टेक्स्ट फाइल इज सेव्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन? MIME फाइल यानी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये इंटरेक्टिव मेल भेजने का एक तरीका होता है। तो ये HTML एक्सटेंशन फाइल सेव हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने क्या किया? मात्र हमने 40 मिनट में एक पेपर सॉल्व किया। आपको 8 पेपर सॉल्व करने हैं, 320 मिनट में पेपर सॉल्व करने हैं दोस्तों ये इस तरह के और अन्य पेपर्स को आपको डाउनलोड पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप हमारे प्ले स्टोर से बीटा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप में जा करके ओ लेवल कोर्स परचेज कर सकते हैं और आप मात्र एक सब्जेक्ट पर 40 मिनट लगाकर
और 4 आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे या 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे तो आप आराम से दोस्तों पेपर पास कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली क्लास में, शीघ्र ही मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।